ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि वो सभी डिसाइबल्स ली की हेल्प करने के लिए उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने लगते हैं। वहीं हम ली को देखते हैं जो कि एक ड्रैगन लिजार्ड मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। वो मॉन्स्टर ली पर अटैक करता है तो ली उसके जबड़े को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर अपने मन में सोचता है कि ये मॉन्स्टर इसका लेवल भी इतना हाई नहीं है कि ये मुझे हरा पाए। ये सोचते हुए ली अभी गुस्से में उस मॉन्स्टर को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से ली को अपनी पास्ट की मेमोरीज में से कुछ याद आता है और वो यहीं से उन पास्ट की मेमोरीज में खो जाता है। जहां पर हम देखते हैं कि ली अपनी एकेडमी के एक स्टूडेंट के साथ फाइट कर रहा होता है और वो स्टूडेंट ली के मुकाबले में काफी स्ट्रॉन्ग था। वो ली पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम पिछले 3 सालों से मार्शल आर्ट्स और मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन अभी तक तुमने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की और वहीं के वहीं हो फर्स्ट लेवल पर। यहाँ पर वो स्टूडेंट ली को बुली करते हुए उसे एक जोरदार किक मारता है जिसकी वजह से ली वहां पर दूर जाकर गिरता है। वहां पर मौजूद बाकी के स्टूडेंट्स ली को पिटता हुआ देख रहे होते हैं लेकिन वो यहाँ पर ली की जरा सी भी हेल्प नहीं करते। अब वो स्टूडेंट ली को पीटने के बाद वहां से जाने लगता है और उससे कहता है कि तुम फाइट करने के लिए मेरे मैच के नहीं हो। उसकी ये बात सुनकर ली को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए कहता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। ये कहते हुए वो अपना एक जोरदार पंच रेडी करता है और उस स्टूडेंट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जहां पर हम देखते हैं कि ली की सारी पावर्स वो रिंग एब्जॉर्ब करने लगती है और जैसे ही ली का अटैक उस स्टूडेंट को हिट करने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि ली की सारी पावर और सारी की सारी स्ट्रेंथ वो रिंग एब्जॉर्ब कर लेती है जिसकी वजह से ली का अटैक उस स्टूडेंट के साथ जाकर जोर के साथ हिट होने की बजाय बस हल्का सा टच होता है। ये देखकर ली भी हैरान होता है कि अचानक से मेरी पावर्स को क्या हो गया। तभी हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट फिर से ली को एक जोरदार किक करता है जिसकी वजह से ली दूर जाकर गिरता है और अब इसकी वजह से ली काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका था। वो स्टूडेंट ली से कहता है कि तुम अभी भी काफी वीक हो और फिर वो सभी मिलकर ली पर हंसने लगते हैं। ये सोचते हुए ली वापस से प्रेजेंट में आ जाता है और कहता है कि अब दोबारा से मैं कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं आऊंगा और किसी को भी अपना मजाक उड़ाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए ली को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा ऑरा रिलीज होने लगता है और इसी के साथ साथ ली की आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है। अब ली गुस्से में उस ड्रैगन लिजार्ड मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और फिर उसे जोर के साथ घुमाकर जमीन के ऊपर पटक के मारता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो लिजर्ड मॉन्स्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है। ली की इतनी ज्यादा पावर और स्ट्रेंथ को देखकर वहां पर मौजूद बाकी के स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट कहती है क्या ली इतने सालों से अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा था। तभी हम एक और स्टूडेंट को देखते हैं जो कि ली को देखकर हैरान होते हुए कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं लिली को जो कि ली की इतनी ज्यादा पावर्स को देखकर काफी खुश होती है और फिर वो अपनी मैजिकल स्टिक की पावर्स को यूज करते हुए वहां पर एक काफी ज्यादा जबरदस्त थंडर अटैक करती है जिसकी वजह से एक ही बार में बहुत सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर मिलकर एक साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे थे जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो लगातार बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए अपने टीचर्स की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से एक 5th लेवल का टाइगर बीस्ट आ जाता है जिसकी बॉडी में से रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है यानी कि ये टाइगर बीस्ट काफी खतरनाक है। वो टाइगर बीस्ट गुस्से में रोर करते हुए एक सीनियर स्टूडेंट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि ये सीनियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से वो इस टाइगर बीस्ट के दोनों दांतों को अपने हाथ से पकड़ लेता है। ये देखकर वो टाइगर बीस्ट भी हैरान होता है कि ये क्या। तभी हम देखते हैं कि वो सीनियर अपनी आइस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और इसी के साथ उस टाइगर बीस्ट के दोनों दांतों को कट कर देता है। ये देखकर उस टाइगर बीस्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां पर उस सीनियर के ऊपर जोर के साथ दहाड़ने लगता है लेकिन सीनियर उस बीस्ट से जरा भी नहीं घबराते। उल्टा वो अपनी स्वॉर्ड को रेडी करते हुए उस टाइगर बीस्ट के ऊपर 2 स्लैशेस लगा देते हैं जिसे हम देखते हैं कि वो टाइगर बीस्ट अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और फिर गुस्से में सीनियर की तरफ दौड़ते हुए उन पर अटैक करने लगता है। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान फाइट चल ही रही होती है कि तभी हमें दिखाया जाता है ली को जो कि सीटी बजाते हुए अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को पास बुला लेता है और फिर अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर बैठकर अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करते हुए वहां पर मौजूद मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और टीचर्स की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पर रास्ते में ली अपने मन में सोचता है कि अभी मुझे मेरी पावर्स वापस मिल गई हैं तो ये कितना अच्छा है। अपनी पावर्स को वापस हासिल करके मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। ली अभी यहाँ पर ये सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक बड़ा सा पत्थर उड़ता हुआ आता है और ली के सर में लगता है जिसकी वजह से ली अपने स्पिरिचुअल बीस्ट से नीचे गिर जाता है। ली को इस तरह से नीचे गिरकर बेहोश हुआ देखकर लिली परेशान होने लगती है और अपने आसपास के मॉन्स्टर्स को जल्दी से मारकर ली की मदद करने के लिए आना चाहती है। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने ली पर स्टोन से अटैक करके उसे बेहोश किया था। वो मॉन्स्टर अपने आसपास के मौजूद बाकी सभी मॉन्स्टर्स को कहता है पीछे रहो। हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर एक बड़ा सा बिग बियर होता है जो कि ली को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो वहां पर मौजूद बाकी के स्टूडेंट्स ली की हेल्प करने लगते हैं और उस बियर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन हम देखते हैं कि वो बियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उन सभी लोगों को अपने एक ही हाथ का यूज करते हुए सभी को पटक पटक के मारता है। अब इससे पहले कि वो बियर ली को जाकर मार पाता तभी हम देखते हैं कि ली भी होश में आ जाता है। वो बियर ली को होश में आया हुआ देखकर उससे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे को मारा, अब मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ से बचकर कैसे जाओगे। और ये कहते हुए वो एक और बड़े से स्टोन को ली पर अटैक करने के लिए उठा लेता है। तभी हम देखते हैं कि ली का चेला वहां पर दौड़ते हुए आता है और कहता है, बॉस बस थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी इस बियर को मार डालूंगा। ये कहते हुए वो एक छोटा सा पत्थर उस बियर के ऊपर थ्रो करता है जो कि सीधे जाकर उस बियर के सर में लगता है, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस ली के चेले की तरफ देखने लगता है। बियर को अपनी तरफ देखते हुए देखकर ली का चेला डर जाता है और वहां से डरकर भागने लगता है और कहता है, मम्मी बचाओ। बियर को डिस्ट्रैक्ट हुआ देखकर ली कहता है कि ये एक अच्छा मौका है और वो अपनी फॉर्मेशन को यूज करते हुए उस बियर को अपने ट्रैप में फंसा लेता है। वो बियर यहाँ पर ली के ट्रैप में फंसा गुस्से में जोर जोर से रोर कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ली का स्पिरिचुअल बीस्ट भी उस बियर के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उसके अटैक्स का उस बियर पर कुछ भी असर नहीं होता। अब वो बियर अपनी और भी ज्यादा पावर्स को यूज करते हुए ली के उस ट्रैप को तोड़ देता है और ली पर अटैक करता है, जिसे ली जंप करते हुए डोज कर लेता है और खुद को संभालते हुए कहता है कि अगर मुझे इस खतरनाक बियर को हराना है तो इसके लिए मुझे अपने पावरफुल अटैक्स को यूज करना होगा। मेरे ये छोटे मोटे अटैक्स और ट्रैप्स इस पर काम नहीं करेंगे। अगर इसने मुझे दोबारा से इस तरह से हिट किया तो फिर मेरे बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। इसलिए मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है, मुझे या तो इसे मारना होगा या फिर यहाँ से बचकर भागना होगा। वो बियर फिर से ली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और उससे कहता है, चलो अब मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ से बचकर कैसे भागते हो। और फिर वो ली पर एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जिसे हम देखते हैं कि ली जंप करके डोज करता है और उस बियर के ऊपर से होते हुए उसकी पीठ के ऊपर जाकर अपनी किसी फॉर्मेशन को यूज करता है। ली की इस फॉर्मेशन की वजह से हम देखते हैं कि उस बीस्ट के ऊपर एक ब्लास्ट होता है और उससे आग लग जाती है, लेकिन यहाँ पर इससे उस बीस्ट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बीस्ट भी फायर टाइप है और ली के इस फायर अटैक का उस पर कुछ भी असर नहीं होता। ये देखकर ली भी हैरान हो जाता है। तभी वो बियर बड़ी तेजी के साथ ली के पीछे आ जाता है और उसे एक जबरदस्त हिट करता है, जिसकी वजह से ली हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरने वाला होता है कि तभी अचानक से वो अपने प्लांट मैजिक को यूज करते हुए वाइन्स को वहां पर ले आता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने से बच जाता है और अब उस बियर से कहता है, तुमने वाकई ही मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। ये कहते हुए ली अपने स्पेयर को समन कर लेता है। उस बियर मॉन्स्टर की पावर्स को देखकर ली कहता है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए मुझे मेरी 4th लेवल की मार्शल आर्ट्स की पावर की जरूरत होगी। और फिर वो अपनी रिंग से कहता है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, मेरी 4th लेवल की मार्शल आर्ट्स की पावर मुझे दे दो। ली के ये कहते ही उसकी वो पावर्स मिल जाती हैं, जिसे हासिल करते साथ ही ली बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। वो मॉन्स्टर भी तेजी के साथ दौड़ता हुआ ली की तरफ आ रहा होता है और फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होने लगती है, जिसमें हम देखते हैं कि अभी भी वो मॉन्स्टर ली पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन ली किसी न किसी तरह करके अपनी ट्रिक्स को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर की आंख में अपने स्पेयर को धंसा देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहां पर तड़पने लगता है। अब इससे पहले कि वो मॉन्स्टर खुद को संभाल पाता तभी ली अपने मैजिक को यूज करते हुए उसे फिर से अपने ट्रैप में फंसा लेता है और फिर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए उस मॉन्स्टर को नीचे जमीन पर गिरा लेता है। इसी के साथ ली अपने अर्थ मैजिक को यूज करता है, जिसे यूज करते हुए वो अपना एक अटैक जिसका नाम अर्थ ब्लेड होता है उसके साथ उस बियर मॉन्स्टर को वहां पर जान से मार डालता है। उस मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर ली को रिलीफ मिलता है। तभी दूसरी तरफ हम ली के बाकी के कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं। उनमें से एक डिसाइबल ली को देखकर काफी जेलस हो रहा होता है और वो कहता है कि मैं इस ली क्विंग लू से हारने नहीं वाला। ये कहते हुए वो अपनी फुल पावर्स को अनलीश करने लगता है और ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर वहां पर मौजूद एक और लड़की अपनी फुल पावर्स को अनलीश करती है और वो भी ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारने लगती है। तभी हम देखते हैं लिली को, जो कि अपनी मैजिक स्टिक और थंडर पावर को यूज करते हुए अपने बाकी के सभी डिसाइबल्स को सपोर्ट कर रही होती है और जो भी मुश्किल में होता है उसकी हेल्प करते हुए उसे वहां से बचाती है। अब हम देखते हैं इनके सीनियर्स को, जो कि हवा में फ्लाई करते हुए इनकी तरफ बढ़ते हुए मॉन्स्टर्स को अटैक करके मार रहे होते हैं और उसमें से एक सीनियर बाकी के लोगों को कहता है कि हमें इन मॉन्स्टर्स को जितनी ज्यादा देर तक हो सके यहाँ पर रोक कर रखना होगा जब तक कि हमारे डीन उस फायर ड्रैगन से जीत नहीं जाते। उसकी ये बात सुनकर वो लड़की कहती है कि अगर हमारे डीन के पास ब्लू डियर मैजिक आउटफिट होता तो उनके लिए इस मॉन्स्टर को हरा पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। उस लड़की की ये बात सुनकर वहां पर मौजूद एक टीचर कहता है कि हमारे गोल्ड लेवल मैजिकल इक्विपमेंट एक न एक दिन हमें वापस मिल ही जाएंगे। अब देखना यह है कि इन सभी स्टूडेंट में से कौन उन्हें वापस लेकर आता है। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी नीचे से एक डिसाइबल मॉन्स्टर्स को मारते हुए इन टीचर्स के पास आ जाता है और कहता है, टीचर मैं भी आ रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर वो टीचर कहते हैं, वेरी गुड, पर तुम अपना ख्याल रखो, यहाँ पर काफी सारे 4th और 5th लेवल के मॉन्स्टर्स हैं। टीचर की ये बात सुनकर वो डिसाइबल कहता है ठीक है और फिर वहां से उन मॉन्स्टर्स को मारने
करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी उनमें से एक टीचर कहता है, इन सभी डिसाइबल्स में से मुझे लगता है कि लिली हमारे गोल्ड लेवल के वेपन्स को वापस लाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि उसकी पावर्स इन सभी स्टूडेंट्स से ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही हैं और इसी के साथ साथ उसके मैजिकल विंग्स भी इन सभी स्टूडेंट्स से पहले ही आ गए थे। अब हम लिली को देखते हैं जो कि फ्लाई करते हुए उस टाइगर बीस्ट की तरफ बढ़ती है और उस पर अटैक करने लगती है। वो टाइगर लिली को देखते हुए उससे कहता है, लिटिल गर्ल, मैं तुम्हारे 2 टुकड़े करके तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुनकर लिली उससे कहती है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। वो बीस्ट लिली की इस बात को इग्नोर करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर लिली कहती है कि तुम मरना चाहते हो, और इसी के साथ लिली अपनी पावर्स को वहां पर समन करने लगती है और फिर उस मॉन्स्टर पर एक जोरदार थंडर अटैक करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस बीस्ट को वहां पर बहुत ही ज्यादा जोर जोर से बिजली के झटके लगते हैं और वो वहां पर नीचे गिरकर काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। जहां तक मुझे लगता है तो मेरे अंदाजे के हिसाब से ये मॉन्स्टर मर चुका होगा। अब लिली उसे कहती है, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे साथ पंगा मत लेना। लिली के ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।